हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एनसीईआरटी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आज हम लोग को कवर करना है इरिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, यानी कि जितनी भी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें ज़रूरत है वाटर की जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर है वो इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट, जो वाटर होता है वो प्लांट्स के जो रूट्स होता है उनसे एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। और जब प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जब वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं तो वाटर के साथ ही जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स मिनरल ये सब भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स की रूट में। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो 90% के आसपास वाटर को कंटेन करते हैं, वाटर होता है उनके अंदर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ये जो वाटर है ये इसलिए एसेंशियल है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। सीड्स जो होती है उनको जर्मिनेट करने के लिए वाटर इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जो सीड्स होती हैं ये ड्राई कंडीशंस में नहीं जर्मिनेट हो पाती हैं। ये जनरेट जब नॉन ड्राई कंडीशन होती है तभी जो सीड्स होती हैं वो जनरेट हो पाती हैं। सीड्स ड्राई कंडीशंस में नहीं जनरेट हो पाती। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं ये भी जब एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं प्लांट्स की रूट के साथ, तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट पे वो न्यूट्रिशंस जाते हैं। Water also protect the crops from both frost and hot air currents। जो वाटर होता है वो जब प्लांट्स के अंदर चला जाता है तो वो प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में वाटर होता है। नियरली 90% तक वाटर प्लांट्स के हर पार्ट में होता है। तो यही चीज़ क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है। जो हॉट एयर होती है करंट्स, हॉट एयर करंट्स यानी कि जो गर्म हवा चलती है, जैसे कि गर्मियों के दिनों में इंडिया में लू चलती है, तो ये सब हॉट एयर होती है। इंडिया में हॉट एयर चलती है, उसका नाम है लू। वो जब चलती है तो ये इन हॉट एयर से क्रॉप को बचाता है पानी, जो कि 90% के आसपास, नियरली 90% के आसपास क्रॉप में, प्लांट्स में पानी होता है। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to watered regularly। जो पानी, जो सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसे मेंटेन करने के लिए और जो क्रॉप होती है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए फील्ड में रेगुलरली वाटर लगाया जाता है, पानी लगाया जाता है, ताकि जो मॉइस्चर है सॉइल का वो मेंटेन रहे और हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ हो, यानी हेल्थी ग्रोथ हो क्रॉप की। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो पानी की सप्लाई क्रॉप्स को करी जाती है एक रेगुलर इंटरवल्स में, रेगुलर टाइम में, उसे इरिगेशन कहते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. The times and frequency of irrigations, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो टाइम होता है इरिगेशंस का, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यानी कि जो इरिगेशन होता है उसे हम लोग को टाइम टू टाइम लगाना चाहिए। क्रॉप टू क्रॉप यानी कि एक क्रॉप लगी है
उसके बीच से पानी जा रहा है, उसके बगल में एक और क्रॉप लगी, उसके बीच से पानी जा रहा है, फिर उसके बगल में एक और क्रॉप, हर क्रॉप के बीच से पानी जाता है। हर सॉइल टू सॉइल पूरे जो खेत होता है उसके हर जगह से पानी होता है। और सीज़न टू सीज़न, और किसी भी, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो या ठंडी हो, तीनों सीज़न में सीज़न टू सीज़न इरिगेशन करते हैं फार्मर्स फील्ड में। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। जब समर आ जाता है तो जो वाटरिंग करी जाती है फील्ड में उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर दी जाती है, यानी कि ज़्यादा पानी लगाया जाता है खेतों में। Why is it so? इतना ज़्यादा क्यों? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Could it be due to increased rate of इवोपरेशन, यानी कि जो इवोपरेशन होता है, जो क्रॉप्स में जितना भी पानी होता है वो सारा इवोपरेट हो जाता है गर्मियों के दिनों में प्लांट्स की लीव से और सॉइल से, क्योंकि जब धूप तेज होती है तो जितना भी पानी है नियरली 90% जो पानी है क्रॉप्स के अंदर वो सब इवोपरेट हो जाता है। इसलिए वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी उसे हायर करा जाता है गर्मियों के दिनों में, ज़्यादा पानी लगाया जाता है। Sources of irrigation. The sources of water for irrigations are wells, tube wells, ponds, lake, rivers, dams and canals। यानी कि जो सोर्स होते हैं इरिगेशंस के वो हैं वेल्स मीन्स कुएं, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स नदी, डैम्स एंड कैनाल्स मीन्स नहर। ये सब सोर्स हैं इरिगेशंस के। यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं इरिगेशंस के। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। The water available in wells, lakes and canals is lifted by a different methods in different region for taking it to the field। यानी कि जो पानी अवेलेबल होता है लेक्स में, कैनाल्स में, वो लिया जाता है डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट रीजन में फॉर टेकिंग टू इट टू द फील्ड। दूसरे बर्तनों से उठाया जाता है अलग अलग रीजन में अलग मेथड से उसे खेतों में पहुंचाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। जो कैटल होती हैं, कैटल और जो ह्यूमन लेबर्स होते हैं ये इस मेथड्स में यूज करे जाते हैं। दीज मेथड्स आर चीपर। ये जो मेथड्स होते हैं ये चीपर होते हैं। चीपर मतलब सस्ते होते हैं, बट लेस एफिशिएंट। बट जो फार्मर्स की जो नीड्स होती हैं, जो कि क्रॉप्स की नीड्स होती हैं, उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते। ये लेस एफिशिएंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप। जो ट्रेडिशनल वेज होते हैं इरिगेशन के लिए वो होते हैं मोट, चेन पंप और होंगे धेकली एंड राहत लीवर सिस्टम। ये जो मोट होता है वो एक पुली सिस्टम होता है और ये राहत लीवर सिस्टम होता है। तो इनके ये डायग्राम भी बने, चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला फिगर 1.4 है ये है मोट, इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या है कि फार्मर है और ह्यूमन लेबर है, इसने एक किसी मिट्टी के बर्तन से कुएं से, वेल से पानी निकाल रहा है और रास्ते में डाल रहा है, जिससे ये पानी खेतों में जा रहा है। ये मोट सिस्टम है, पुलिस सिस्टम में मटके से पानी निकाल के खेतों में डाला जाता है। सेकंड है हमारा चेन पंप। ये फिगर 1.4 बी चेन पंप है। इससे क्या होता है कि एक मोटर चेन से खींची जाती है और जो पानी होता है वो उसमें एक बकेट अटैच है। ये व्हील है, इसमें एक बकेट अटैच है, इससे ये पानी पूरे खेतों में पहुंचाया जा रहा है। सेकेंड है फिगर 1.4 सी धेकली। धेकली में क्या होता है कि जो पानी है उसे एक बकेट में लेते हैं और इसमें कई सारे वेज बना देते हैं हर क्रॉप में जाने के लिए, और एक जगह पानी डालते हैं जिससे पानी हर क्रॉप तक पहुंच जाता है।
फोर्थ है राहत लीवर सिस्टम, फिगर 1.4D। इसमें क्या होता है, एक बुल होता है, ये जो पंप जैसा है इसे घुमाता है, इसको घुमाते हैं तो इधर एक व्हील लगा, इसमें कई सारी बकेट अटैच हैं, यहाँ नीचे पानी है, ये पानी जैसे वो व्हील घूमता है तो वो बकेट नीचे आ जाती है और ये पानी लेकर के उसको उधर डाल देता है खेतों में, जिससे पानी हर जगह पहुंच जाता है। तो ये हम लोगों ने डायग्राम से ये 4 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन समझ लिए हैं। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. ये जो पंप है, जितने भी ये हम लोगों ने 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो देखे, इन सबको चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, या मतलब कि इनको वाटर लेने के लिए इनको डीजल या तो बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से यूज़ करके इन पंप को चलाया जाता है। तो हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन हो गया। अब हमारा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, ये हमें हेल्प करता है जो वाटर है उसे इकोनॉमिकली यूज़ करना, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही यूज़ करना। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के, वो ये हैं: स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो फर्स्ट हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ते हैं। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। यानी कि ये जो सिस्टम है ये मोर यूज़फुल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उस लैंड पर जिस लैंड के पास सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। यानी कि जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स मतलब सीधे पाइप्स, जो कि ये पाइप जो कि सीधे खड़े हुए हैं, इनमें रोटेटिंग नोजल्स है, यानी कि इन पाइप्स के ऊपर नोजल्स है कई सारे, और वो घूमते हैं, रोटेट होते हैं, जिससे जो पानी है वो हर जगह हर क्रॉप में पहुंच जाता है। और जो उनके जो टॉप में नोजल्स लगे रहते हैं और वो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, वो घूमते हैं। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो पाइप्स होते हैं ये एक पाइपलाइन से जुड़े होते हैं, मेन पाइपलाइन, जो कि वेल में लगा दिया जाता है। वो पानी कंटेन करता है, इन पाइप्स में डालता है, और वो पाइप्स कई सारे पाइपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और सारा पानी पूरे फील्ड में अच्छे से स्प्रिंकल्ड हो जाता है और हर क्रॉप को पानी मिल जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it raining। यानी कि जो मोटर है ये पानी को वेल से निकालती है, एक मेन पाइपलाइन में डालती है, और वो पाइपलाइन कई सारी पाइपलाइन में बदल जाती है, और हर रोटेटिंग नोजल्स में जाकर हर परपेंडिकुलर पाइप्स में जाके उनके टॉप में रोटेटिंग नोजल्स होता है, और वो पानी पूरा स्प्रिंकल्ड हो जाता है हर क्रॉप में। और ऐसा फील होता है, क्रॉप्स को ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे वो रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है। Sprinklers is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops। Figure 1.5a। फिगर 1.5a है स्प्रिंकलर सिस्टम, और इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंकलर है ये वेरी यूज़फुल है, ये बहुत यूज़फुल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ लॉन्स, कॉफ़ी और प्लांटेशन के लिए। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब हमारा दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये जो ड्रिप सिस्टम है इसमें जो वाटर होता है
वो गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉप गिरी फिर दूसरी ड्रॉप गिरी और वो जाके गिरती है डायरेक्ट रूट में। यानी कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो क्रॉप के ऊपर बारिश करता है, ऐसा रेनिंग जैसा करता है, उसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। और जो ड्रिप सिस्टम होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑफ वाटर रूट्स में डालता है पानी डायरेक्ट, तो उससे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये जो ड्रिप सिस्टम है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स में पानी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। यानी कि और जो ये ड्रिप सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है जो फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और गार्डन्स ट्रीज होते हैं इनमें पानी पहुंचाने का। फिगर 1.5b इज अ ड्रिप सिस्टम। यानी कि जो फिगर 1.5b ये है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या है, एक मोटर है ये पानी निकालती है और एक मेन पाइपलाइन में देती है, और वो मेन पाइपलाइन काफ़ी सारी पाइपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हर ड्रॉप बाय ड्रॉप उनकी क्रॉप्स की रूट्स में पानी देती है, जिससे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। और इस ड्रिप सिस्टम में जो वाटर होता है वो वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये वहाँ पर होता है जिस रीजन में जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही पुअर यानी बहुत ही कम होती है। ये हमारा ड्रिप सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि हमारा जो इरिगेशन टॉपिक था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो कि हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।